देखिए, गुरुवार के दिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनको हमें करने से बचना चाहिए। और अगर हम वह काम करते हैं तो इसमें हमारा ही नुकसान होता है। और हम सोचते हैं कि अरे, ये कैसे हो गया, और हम किसी और चीज़ को दोष देने लग जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में जानते हैं कि वह कौन से काम हैं। तो पहला है, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। आपने पहले भी सुना होगा कि गुरुवार, मंगलवार और शनिवार, इन 3 दिन, विशेषकर इन 3 दिनों में महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए। और बाकी आपकी मान्यता है। तो गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। इस दिन जो महिलाएं बाल धोती हैं उनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है, और बृहस्पति के कमजोर होने से कोई भी काम सुचारू तरीके से पूर्ण नहीं हो पाता। चाहे वो कोई भी काम हो, वो अच्छे से चल ही नहीं पाता। इसलिए विशेषकर गुरुवार के दिन महिलाएं बाल धोने से बचें। दूसरा काम है, गुरुवार के दिन बृहस्पति का प्रभाव शरीर पर रहता है। उसी प्रकार से घर पर भी बृहस्पति का प्रभाव उतना ही गहरा होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में ईशान कोण का स्वामी गुरु होता है। ईशान कोण में धर्म और शिक्षा की दिशा है। इसलिए विशेषकर गुरुवार के दिन पोंछा नहीं लगाना चाहिए, या पोंछा लगाने से बचना चाहिए जितना संभव हो सके। ठीक है। तीसरा काम है, गुरुवार के दिन धन से जुड़ा किसी तरह का लेन देन नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर होती है। वही मान्यता यह भी है कि गुरुवार के दिन यदि आप किसी को धन देते हैं तो वापस मिलने में परेशानी होती है। यह अक्सर हमारे साथ होता ही रहता है। इसलिए इस दिन धन का लेन देन सोच समझकर और ज़रूरत पड़ने पर ही करें। और ख़ासकर इस दिन किसी को उधार तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। क्या पता वह लौटाए ना लौटाए, नुकसान तो हमारा हो जाएगा ना। चौथा काम है, ज्योतिष शास्त्रों के माने तो गुरुवार के दिन सिलाई भी नहीं करनी चाहिए। इससे गुरु कमजोर होता है। गुरु कमजोर होने से घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। इस दिन केवल घी का दीपक ही जलाना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे घर में तो घी ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, जिसके घर में हो सिर्फ वही जला सकते हैं। जब जिसके पास नहीं है वो क्या करे बेचारा। पांचवा काम है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन कभी भी कबाड़ नहीं बेचना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो सुना है कि कबाड़ को घर से बाहर निकालने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। हाँ, ऐसा है, लेकिन गुरुवार के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए, या ऐसा करने से बचना चाहिए। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आज के दिन कबाड़ बेचने से घर में सुख समृद्धि का नाश होता है। गुरु के दुष्प्रभाव से परिवार के सदस्यों की सेहत खराब होती है और बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। छठवां काम है, हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा, सभी में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का उपयोग टीका लगाने, पूजा में चढ़ाने के अलावा और बहुत से शुभ कार्यों में भी किया जाता है। लेकिन गुरुवार का ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन चावल खाना वर्जित होता है या वर्जित माना गया है। और एक दिन और होता है जिस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। क्या आप लोगों को पता है? अगर पता हो तो कमेंट में बताएं, या फिर मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगी वह कौन सा दिन है जिस दिन चावल विशेषकर नहीं खाना चाहिए। वो शायद आप सबको पता होगा। सातवां काम है, गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़ा सामान या लोहे से बनी या जुड़ी कोई भी वस्तु, कोई धारदार वस्तु जैसे चाकू, कैंची, बर्तन आदि नहीं खरीदना चाहिए। इससे स्वास्थ्य और धन लक्ष्मी में भी कष्ट होता है और लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। गुरुवार को नए कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। आठवां काम है, गुरुवार के दिन भोजन में ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। दरअसल नमक खाने से गुरु अस्त हो जाता है। इसके अलावा गुरुवार को गुरु, देवता, माता पिता और दादा और धर्म आदि का अपमान करना या मजाक उड़ाना आपको भारी पड़ सकता है। इसलिए गुरुवार के दिन ऐसा करने से बचें, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता है और इससे आपकी ही हानि होगी। चलिए, यह तो वो काम थे जिनको हमें गुरुवार के दिन नहीं करना है। अब जान लेते हैं कि हमें गुरुवार के दिन विशेषकर अब कौन से काम करने हैं। तो पहला है, गुरुवार के दिन जल्दी उठकर सूर्य देवता को जल चढ़ाएं।
उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु का पूजन करके उनके सामने घी का एक दीपक जलाकर रखें। और अच्छा होगा यदि आप कलावे की बाती से यह दीपक जलाएं और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी और संपन्न बनाए रखेंगे और आपके सभी दुख दर्द कष्ट पीड़ाएं जो भी बाधाएं हैं सब नष्ट कर देंगे, सबको दूर कर देंगे आपके जीवन से। दूसरा काम है, शास्त्रों में बताया गया है कि खासकर गुरुवार के दिन फलों का दान करने से आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह दोष हो या किसी भी प्रकार के दोष हो, गुरुवार के दिन फलों का दान करने से सभी दोष नष्ट हो जाते हैं और गुरु की स्थिति मजबूत होती है। खास तौर पर गुरुवार को पीले फलों का दान करने से बृहस्पति देवता की अतिरिक्त कृपा आप पर बनती है। जरूरतमंद लोगों को फलों का दान अवश्य करें। अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच में भी आप फल बांट सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत पुण्य मिलेगा, जिससे आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे और आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा और आपके घर की लक्ष्मी कहीं नहीं जाएंगी। तीसरा कार्य है, गुरुवार के दिन किसी भी तरह से केसर का प्रयोग आपकी ग्रह स्थिति को बेहतर बना सकता है। गुरुवार की रात को दूध में केसर डालकर उसका उपयोग करें। इसके अलावा आप चाहें तो दूध और केसर की खीर बनाकर पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं। यह उपाय आपके घर के लोगों के बीच प्रेम बढ़ाएगा और आपको सुख और समृद्धि बनाए रखेगा। चौथा कार्य है, गुरुवार के दिन आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर गाय को खिलाएं। साथ ही इस दिन किसी निर्धन को चने की दाल, केला, पीले वस्त्र आदि आपकी क्षमता अनुसार दान कर सकते हैं। पांचवा कार्य है, अगर आप जीवन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और अक्सर आपके जीवन में धन का अभाव रहता है और आप इससे निजात पाना चाहते हैं, तो तुलसी पत्ते के साथ आप गुरुवार को यह उपाय कर भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए गुरुवार के दिन स्नान ध्यान कर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस समय 7 तुलसी दल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आप आर्थिक तंगी से निजात पा सकते हैं। छठवां कार्य है, अगर आपकी आय कम है और इसमें वृद्धि लाना चाहते हैं तो गुरुवार को एक छोटा सा उपाय कर लेना आप अपने आय को बढ़ा सकते हैं। गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। इस दिन पूजा पाठ के बाद पीले रंग के नए कपड़े में तुलसी के मंजरी को बांधकर इसे तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आय में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है और आपके घर में माँ लक्ष्मी ठहरने लगती हैं। सातवां कार्य है, गुरुवार के दिन तुलसी के जड़ को गंगा जल में धोकर उसे पीले रंग के कपड़े में बांध लें। इसके बाद तुलसी के जड़ को तिजोरी में रख दें। आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर भी तुलसी के जड़ को बांध सकते हैं। ऐसा करने से आय के साथ साथ सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करें। ऐसा करने से महिलाओं को सौभाग्यवती रहने का वरदान प्राप्त होता है और उनके पति की उम्र लंबी होती है। तो महिलाएं इस उपाय को विशेष रूप से करें। आठवां कार्य है, अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जड़ लेकर उसे पीले कपड़े में बांध लें और फिर उसे अपने गले में धारण कर लें। ऐसा करने से आपको धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और शिक्षा के क्षेत्र में आ रही समस्याएं भी हल हो जाएंगी। मतलब जो भी स्टूडेंट हैं आज के समय में, उनको पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, जैसे मन नहीं लगता हो या पढ़ते तो हैं लेकिन अपना रिजल्ट नहीं बना पा रहे हैं, तो वो स्टूडेंट इस बात का खास ध्यान रखें और इस उपाय को खासकर करें। छोटा सा उपाय है, केले की जड़ को अपने छोटे से रूप में काटकर अपने गले में बांध लें। इससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। साथ ही इस उपाय को करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो करने में हर्ज ही क्या है। 9वां कार्य है और आखिरी कार्य है, गुरुवार के दिन सबसे जरूरी है कि सुबह नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें, क्योंकि इससे गुरु के सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। नहाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार जाप करते रहना है और कहा जाता है
कि इससे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और बहुत ही छोटा सा आसान सा उपाय है, तो आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।